हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम अपनी उसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान खंड पे चर्चा करने जा रहे हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर जानने की यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पेज है वो आपका है पेज नंबर 46। तो आप अपनी कार्यपुस्तिका का पेज नंबर 46 निकाल लें और यहाँ पे एक एक करके सबके के जवाब लिखते चलें। तो पहला जो हमारा सवाल है वो सवाल नंबर 5 है। आपको स्क्रीन पे ऊपर में दिख रहा होगा, यह है हमारा सवाल नंबर 5। तो चलिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। क्या दिया गया है? दिया गया है कि यसद लेपन के लाभ लिखते हुए इसके दैनिक जीवन में होने वाले 4 उदाहरण लिखिए। तो बोला कि असद लेपन जो होता है उसका क्या लाभ है। तो मैंने आपको बताया था असद लेपन के क्या लाभ है कि इससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। तो इसका क्या उपयोग होगा? इसका उपयोग होगा लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। आप लोग साइकिल का हैंडल देखते होंगे, तो आपके जो साइकिल के जो हैंडल हैं वो आप देखते हैं चमचमाते रंग के होते हैं। आपके साइकिल के जो हैंडल हैं वो किस रंग के हैं? चमचमाते रंग के हैं। तो उस पर भी क्या लगा हुआ रहता है? तो उस पर भी आपका जिंक का परत चढ़ा रहता है, असद लेपन हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो रॉड होते हैं उस पर असद लेपन कर दिया जाता है ताकि उसमें क्या हो, जंग नहीं लगे। आपकी साइकिल की जो घंटी होती है उस पर भी क्या रहता है? उस पर भी असद लेपन किया हुआ रहता है, जिसके कारण उसमें जंग जल्दी से नहीं लगती है। साइकिल की जो रिम होती है उसमें भी असद लेपन किया हो जाता है। आप लोग बाइक का जो चक्का देखे होंगे उसमें भी असद लेपन किया जाता है। आप लोग गाड़ी में जो भी कवर देखते हैं जो भी लोहे का रहता है उस पर भी क्या जाता है? असद लेपन किया हुआ रहता है। तो चलिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। इससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। इसे क्या है? जैसे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इसके लाभ। तो लिखेंगे दैनिक जीवन में इसके लाभ। तो वही लाभ लिखेंगे जो आप लोग जानते हैं। तो उसमें पहला लाभ क्या होता है? पहला लाभ बताए कि साइकिल के हैंडल को बनाने में, और दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया कि वाह चक्के को बनाने में चक्के को बनाने में। अगला क्या लिखिएगा? अगला लिखिएगा वाहनों के लोहे को वाहनों के लोहे के चादर को जंग से बचाने में। बचाने में कितने उपयोग हो चुके हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 1 2 3 और 3 उपयोग हो चुके हैं। और चौथा उपयोग क्या लिखेंगे? चौथा उपयोग लिखेंगे लोहे की वस्तुएं बनाने में, या फिर खिड़की, सॉरी में खिड़की लिखने, खिड़की नहीं लिखने हैं, खिड़की बनाने में। आपने और देखा होगा, यदि आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा वहाँ पर भी इसका क्या किया जाता है? तो इसका उपयोग वहाँ पे भी किया जाता है।
तो आपको इतने लिखने थे जितने यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब चलिए अगले सवाल पे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, आप इसे सबसे पहले नोट कर लें। अगला सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित चित्र पहचान कर उनके गुण एवं गुणों के आधार पर इनमें अंतर लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, आपको इन दोनों चित्रों को पहचानने हैं कि ये चित्र किनके हैं, इनके गुण लिखने हैं और इनके गुणों के आधार पर क्या लिखने हैं, इनमें अंतर करना। तो देखिए पहला चित्र इमली का है, तो इमली का गुण क्या होता है, खट्टा। इमली का गुण क्या है, खट्टा स्वाद, यही होता है। इमली खाने में मीठा नहीं लगता है, ऐसे ही नहीं, तो इसका हो जाएगा खट्टा स्वाद। दूसरा है साबुन। साबुन का स्वाद कैसा होता है, कभी आप लोगों के मुंह या फिर नाक में गया हो तो वो पता होगा कैसा स्वाद होता है इसका, कड़वा स्वाद। अब इसी गुणों में अंतर लिखने तो क्या लिखेंगे, इमली क्या है, आप लोगों को पता है इमली क्या है, इमली एक अम्लीय पदार्थ है, तो लिखेंगे इमली अम्लीय होता है। इमली अम्लीय होता है, जबकि साबुन क्या होता है, तो क्या बोलेगा कि साबुन क्या होता है, क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं। चलिए अंतर हो गए, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए लिए होंगे। चलिए चल बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा है, आपका है सवाल नंबर 7 और सवाल पूछा गया है, आपके अनुसार पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है, कारण सहित लिखिए। देखिए मान लीजिए कि यह एक पटाखा है, ठीक है, इसमें जैसे इसकी बत्ती निकली हुई है, तो इस पर इस तरह से क्या लगे, लपटी में धागे लपटे हुए होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे पटाखे के चारों ओर क्या अलग लपटे होते हैं, धागे लपटे होते हैं, उसके ऊपर कागज आपके लपटे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें आग लगाते हैं। तो बोला गया है कि जो पटाखा है, पटाखा का फटना क्या है, या एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए पटाखे का जो एक कागज होता है, जो रस्सी होता है, सब क्या टूट जाती है। तो कागज को काटना, रस्सी को काटना, रस्सी को तोड़ना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसके अंदर जो आपने देखा होगा जो मसाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वह जल जाते हैं। तो चलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। मतलब ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक, तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं। अगर आप लोग मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सबको टाइपिंग करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पता है टाइपिंग करने में क्या होता है, ज़्यादा समय लग जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है, फिर जो कि आप लोग अच्छे से नहीं देखना चाहते, आप उसको स्किप कर करके देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया तो वह लाल हो गया, विलयन की प्रकृति क्या है। तो आपको बताए, आप लोग जानते होंगे, मैंने तो नहीं बताया, कि जो भी कोई भी पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय होते हैं, एक क्षारीय होते हैं। और इसको जो मापते हैं किस पे मापते हैं, पीएच स्केल पे मापते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। इधर 0 होता है, इधर 14 होता है, यहाँ पे आपका 7 होता है। तो जो चीज़ इधर रहते हैं ये दोनों लाइन के बीच, उसे अम्ल कहते हैं, और जो चीज़ इधर रहते हैं उसे क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अम्ल कहते हैं और इसे क्षारीय कहते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अम्ल क्या होता है, लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। नहीं पढ़ा तो आज नोट कर लीजिए कि अम्ल क्या करता है, लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, जबकि क्षारक उसे नीले रंग में बदलता है। तो अम्ल किस रंग में बदलता है, लाल रंग में, क्षारक नीले रंग में। अम्ल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 7 लेकर, और क्षारक 7 से 14 तक। ठीक है, आप लोग तो इसे समझ गए होंगे। तो अब इसे मिटा लेते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखें। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यह क्या है, अम्लीय। प्रकृति, किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है
लाल लिटमस पत्र को एक अन्य विलयन में डुबोया गया, वह लाल ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो देखिए लाल लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबाए तो वह लाल ही रहा, तो ऐसा कब हो सकता है कि वह विलयन क्या हो, अम्लीय हो। अगर विलयन अम्लीय है तो वो क्या होगा, तो वह लाल ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, अम्लीय। या फिर आपने पढ़ा होगा उदासीन भी कलर चेंज नहीं करता है, तो अम्लीय या उदासीन, अम्लीय या उदासीन। क्या लिखना है आपको, अम्लीय या उदासीन। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, वो आधा म है, अम्लीय और उदासीन। चलिए अगले सवाल को पढ़ा जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या है, सवाल है दैनिक जीवन में काम आने वाले उदासीनीकरण के किन्हीं दो उदाहरणों को लिखिए। उदासीनीकरण मतलब कि हम लोग क्षारक को मिलाते हैं तो फिर वो लवण बनाती है। तो पहला क्या होती है, तो देखिए आप लोगों के पेट में एसिडिटी होती है, जिसे कि अम्लता बोलते हैं, ठीक। तो उसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एंटासिड खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, तो पहला क्या लिखेंगे, अम्लीयता दूर करने के लिए, पेट में जो अम्लीयता हो जाती है उसे दूर करने के लिए। ये दूर है, इसे ईर नहीं लिखिएगा, इसे अच्छे से, अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने में। और दूसरा इसका उपयोग क्या है, इसका जो दूसरा उपयोग, आपको अगर चींटी कभी काटी हुई तो उसको भी दूर करने के लिए क्या कर देते हैं, तो वहाँ पर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया यूज होती है। चींटी के काटने पर, चींटी के काटने पर, मैंने पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो आंसर्स आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से इसे नोट कर लेने हैं। अगला देखिए 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित क्रियाओं को पढ़कर उसके सामने उष्मा हस्तांतरण के उचित प्रक्रम लिखिए। तो हीटर के पास बैठने पर गर्माहट महसूस होती है, किसके कारण होती है, तो हीटर के पास बैठे तो आग को आपने छुआ क्या, नहीं छुआ, फिर देखो गर्माहट महसूस होती है, किसके कारण, तो होती है संवहन के कारण। फिर है अगला, गर्म खीर में डाले हुए स्टील चम्मच का हत्था गर्म होने पर, देखिए दोनों संपर्क में, तो क्या पता है जब संपर्क में रहेगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा आपका चालन। अगला, जलती हुई मोमबत्ती की लो के थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर हथेली गर्म होना, तो किसके कारण होता है, तो संवहन के कारण होता है। और चूल्हे से उतारकर रखे गर्म सब्जी का ठंडा होना, वो किसके कारण होता है, दोनों के कारण होता है, संवहन तथा विकिरण। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, लिखेंगे संवहन एवं विकिरण, संवहन एवं विकिरण, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिए, आपने चारों को नोट कर लिया, पहला है संवहन, फिर चालन, फिर संवहन, फिर विकिरण। और ये हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। अगला दिया गया है आपका सवाल, सवाल नंबर 11, हल्दी लगी शर्ट पर साबुन लगाते हुए लाल हो जाती है क्यों। देखिए आपने देखा होगा कि यदि आपके शर्ट पे कभी हल्दी लगी होती है, तो अगर आप साबुन लगाते हैं तो वो जो धब्बा होता है हल्दी का पीले रंग का, वो किस रंग में बदल जाता है, वो लाल रंग में बदल जाता है। कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो देखिए जो साबुन जो होते हैं, वो साबुन में क्या होते हैं, कास्टिक सोडा होते हैं। साबुन में क्या होते हैं आपके, कास्टिक सोडे होते हैं। और आपको पता है जो कास्टिक सोडा होता है वो कैसा होता है, तो वह क्षारीय होता है। कास्टिक सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है। और आपको बताए हैं कि जो को हल्दी होती है, वो हल्दी क्या करती है, सूचक का काम करती है। और जब वह संपर्क में आती है क्षारक के, तो उसका रंग क्या हो जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे साबुन में कास्टिक सोडा होता है जो हल्दी के रंग को लाल बना देता है। साबुन में
कास्टिक सोडा होता है जो होता है जिसके कारण हल्दी का रंग लाल हो जाता है। तो क्या साबुन में कास्टिक सोडा होता है, इसके कारण हल्दी का रंग लाल हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या है कि रेशम का उपयोग दैनिक जीवन में किन किन कार्यों में किया जाता है, कोई दो उपयोग लिखिए। तो रेशम का उपयोग सबसे पहले किसमें किया जाता है, तो रेशमी कपड़े बनाने में, मतलब कि वस्त्र बनाने में, या फिर लिख सकते हैं कपड़े बनाने में। और धागे बनाने में। कपड़े बनाने में और धागे बनाने में दो उपयोग लिखने के लिए बोले गए थे, दो उपयोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो दिया गया वो बोला बाएं से दाएं इस पहेली को पूरा कीजिए। तो पहला जो है वह जंतुओं से प्राप्त बालों की धुलाई क्या कहलाती है। यदि आपने मेरे सभी वीडियो को देखा है अच्छे से बिना स्किप किए, तो बताए थे कि जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें जो पहले बालों को काटा जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, धोया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। तो एक नंबर में था, तो ये क्या है, तो अभिमार्जन, तो ये आपके क्या हो गए, अभिमार्जन। चलिए दूसरा देखा जाए। दूसरा दिया गया है कि 2 नंबर एक प्रकार का जानता रेशा, मतलब कि जो जंतु से प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं 2 नंबर में क्या है। देखिए 2 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो दाएं से बाएं मतलब आपको इधर से इधर लिखना है। तो हमको रेस तो हमको मिल गया, तो और क्या रखें, तो मोर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, रेशम। तो रेशम क्या है, एक जानता रेशे हैं। चलिए अगला आप देख सकते हैं। अगला दिया है 6 नंबर, क्या है, स्वाद में कड़वे पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो स्वाद में कड़वे पदार्थ मैंने आपको बताया क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो कहाँ है 6 नंबर, यहाँ है। तो क्या लिखेंगे, क्षारक। चलिए अब ऊपर से नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं ये क्या है, ऊपर से हमें नीचे लिखना है। 5 नंबर है, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो चलिए देखते हैं किसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। 5 नंबर कहाँ है, हाँ 5 नंबर यहाँ है। तो रेशम कीट हमको बताए थे किसकी पत्ती को खाते हैं, तो शहतूत की पत्ती को खाते हैं। तो क्या लिखेंगे, शहतूत। क्या हो गए, शहतूत हो गए। तो 5 नंबर का आंसर आपका शहतूत। फिर 6 नंबर, फिर 1 नंबर में स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए देखते हैं स्वाद में खट्टे 1 नंबर कहाँ है। तो 1 नंबर आपके यहाँ पे है, तो ऊपर से नीचे लिखना। तो स्वाद में खट्टे कौन होते हैं, तो स्वाद में जो खट्टे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। तो इसका आंसर हो गया अम्ल। अब 4 नंबर, चलिए देखिए आप लोग मेरे साथ। 4 नंबर दिया एसिटिक एसिड का सामान्य नाम। तो यदि आप फिर से, यदि आपने मेरे सभी वीडियो को बताया होगा, तो एसिटिक एसिड का सामान्य नाम मैंने बता रखा है कि इसका एसिटिक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है, सिरका, सी र। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, का, क्या हो गया, सिरका। अब हमारा जो है 7 नंबर वह दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद। मैंने इसे नहीं बताया, लेकिन देख लीजिए। जब हम लोग अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं, जब हम लोग अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं, तो जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं उसे क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो बनता है उसे का क्या नाम है, उसका नाम है लवण। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनती है, तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनती है लवण। तो 7 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा लवण। देखिए 7 कहाँ दिए गए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 7 है। तो क्या लिखेंगे, लवण। ऊपर से नीचे लिखना है, तो ल व न लवण। ठीक है, तो ये नोट हो गया। तो आप लोग इसी तरह से क्या कीजिएगा, इसे बना लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को कि सवाल क्या है। तो अगला जो सवाल है वह इस प्रकार है कि ऊष्मा हस्तांतरण चालन व संवहन विधि को अपने शब्दों में लिखिए। कि चालन विधि में किस तरह से होता है, संवहन विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है। तो मैंने चालन विधि में बताया था कि ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार का होता है। चालन विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु के संपर्क में होने पर होता है। देखेंगे
चालन विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण लिखने हैं, हस्तांतरण नहीं, हस्तांतरण। तो चालन विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण दो वस्तुओं के संपर्क में रहने पर, दो वस्तुओं के संपर्क में रहने पर होता है। तो चालन विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण क्या होता है? तो दो वस्तुओं के संपर्क में रहने पर होता है। इसमें ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है जब वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया गया है संवहन विधि। संवहन विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण बिना संपर्क के होता है। बिना संपर्क के होता है। तो यही आपको लिखने थे। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं आपको सेम यही क्या करने हैं? तो लिखने हैं। तो ये इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो पेज नंबर 46 था, पेज नंबर 47 था, वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर दोबारा इस बटन को ना दबाएं। अगर इस बटन का रंग लाल है तभी आप इस बटन को दबाएं, और यदि इस बटन का रंग लाल नहीं है तो आप इसे ना दबाएं। अगर यदि बटन का रंग इस प्रकार है तो आप इसे दबा सकते हैं, और यदि आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसका रंग काला हो गया होगा और तब आप इसे ना दबाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एवं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो भी उस समस्या को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें।